नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है और इंडिपेंडेंस डे को सभी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पूरे भारत ही नहीं बल्कि अलग अलग जो भी भारतीय अदर देशों में भी रहते हैं वो भी इस दिन को बहुत ही खुशी के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हम बात करें तो 79वां स्वतंत्रता दिवस है, जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ और अलग अलग तरीके से मना रहे हैं देश में। और वहीं पर अगर हम बात करें तो गाँव के छोटे छोटे और सरकारी स्कूलों में भी इस त्यौहार को बड़ी प्रसन्नता के साथ मनाया जा रहा है। हरियाणा के गांव गौड़ौता में भी इस दिन 15 अगस्त को बड़ी खुशी के साथ मनाया गया। जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बारी बारी से किसी ना किसी को बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने 15 से 17 साल भारतीय सेना में अपनी सेवा दी और समाज के लिए और देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया और देश सेवा में अपनी आधी ज़िंदगी वहाँ पर बलिदान कर दी। तो दोस्तों, वहाँ पर उन लोगों को यहाँ पर बारी बारी से बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और जिससे कि समाज में जो हमारी नई पीढ़ी है वो एक सीख ले सके, जिससे कि उनको पता चले कि हमारा देश जो आज़ाद हुआ है, आज हम जो 15 अगस्त का 79वां स्वतंत्रता दिवस मना पा रहे हैं वो कि हमें ऐसे ही सोने से या बैठने से और फ़ोन चलाने से नहीं मिला है। इसके लिए हमारे काफ़ी लोगों ने, पुराने स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने और अपने परिवार के लोगों का बलिदान दिया था और उसी की वजह से आज हम जो सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं वो सब हमको मिला है। तो यहाँ पर उन सभी फौजी भाइयों को सम्मानित किया जा रहा है या उनके जो परिवार में से परिवारगण आए हैं उनको सम्मानित किया जा रहा है कि उन्होंने अपने किस तरीके से आज़ाद जीवन देश की सेवा में लगा दिया और बिना अपने परिवार की चिंता किए हुए अपने देश की खातिर अपने कर्तव्य को निभाने के लिए बॉर्डर पर तैनात खड़े रहे। तो उन लोगों को यहाँ पर बारी बारी से बुलाकर सम्मानित किया जा रहा है और उन्हीं के साथ साथ ऐसे कुछ सामाजिक लोग भी हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, समाज के लिए बहुत से अच्छे काम किए हैं। लोगों का सम्मान करते हुए उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित और पुरस्कारित किया जा रहा है, जिससे कि वो आगे भी जीवन में निरंतर ऐसा प्रयास करते रहें जिससे कि समाज का कल्याण हो सके और समाज में साफ सफाई और शिक्षा का विस्तार किया जा सके। दोस्तों, धर्मवीर अमरदास जी स्टेज पर आए, इनका स्वागत मुकेश मान जी फूलमालाओं से स्वागत करें। सुखवीर घोष साहब को सकूल में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत है। माँ जी घोष साहब को कर जाओ, नहीं पहले फूलमाला से स्वागत करना है। माँ जी सुखवीर घोष जी स्टेज पे पहुंचे, दादा जगत स्टेज पे पहुंचे, उनको स्वागत। रामवीर सिंह जी, पीटी साहब, दादा प्रभु स्टेज पे आए, सरपंच साहब दादा प्रभु को स्वागत करें। परमाणु उस्ताद और फिर हरियाणा पुलिस में काम किया है, फिर अभी रिटायरमेंट होकर के आए। तालियों से इनका स्वागत किया जाए, तालियों से स्वागत किया जाए इनका। और ये भैया सब आ जाओ यहाँ, दादा किशन गोपी भैया यहाँ आ जाओ, इनाम दिवाने में आ जाओ। ये भी सूबेदार से रिटायर हुए हैं, बहुत अच्छा इनका चाल चलन इनका भी। और मैं जो नहीं भी आ पाए, किसी करण फौजी भी है और हम और हमारी पंचायत यहीं से बीरबल जो नहीं है उनकी जगह
वो स्टेज पे आए और यहाँ पहुंचने पे आपका स्वागत है। रंजीत फौजी, इनको भी इनाम दे। और ये अपने मेंबर साहब देखो सामने देखो। जगह हर केस बेटा आ जाओ। देखो सामने देखो इधर। फौजी ले जा रहे हैं भाई रंजीत सिंह, जो रिटायर्ड फौजी है रंजीत सिंह, आ जाओ यहाँ। हाँ कराएं। अध्यापक हैं, हेडमास्टर साहब हैं और हमारी जो हेडमास्टर स्कूल में हमारी बहनें हैं, मैं सभी को अपनी तरफ से चरण स्पर्श करता हूं। और ये बच्चे ने जो बताया था ये बहुत अच्छा बताया था। आज का जो दिन है 15 अगस्त, ये हमारे लिए उनको याद दिलाता है जिन्होंने 15 अगस्त को अपने देश के लिए कुर्बानी दी और अपने देश को आजाद कराया। ये हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस है और जो 79वां स्वतंत्रता दिवस है और जिसमें जो सबसे बड़ा मेन योगदान जो है हमारे जो देश के लिए शहीद हुए हैं, जो उनका मेन योगदान है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, देश के प्रति समर्पित होना चाहिए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ छोटे ही शब्दों में अपनी वाणी को विराम दूंगा। जो ये सबसे बड़ा जो संदेश दिया है ग्राम पंचायत ने, ये एक सैनिकों का सम्मान करके संदेश देना चाहे सभी गांव के नौजवानों को कि इनसे सबक लेके आप अच्छी पहल करो, अच्छे क्षेत्र में आगे बढ़ो, पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ो, अपने जो शारीरिक व्यायामशाला में आगे बढ़ो। ये एक संदेश देना चाह रहे हैं गांव की पंचायत। और मैं गांव की पंचायत का, हेडमास्टर साहब का, सभी फौजियों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने इतनी बड़ी अच्छी पहल की है और गांव के सभी पूर्व सैनिक और सैनिकों को सम्मान किया है। और ये सभी गांव के नौजवानों को संदेश देना चाहा है कि आप कुछ आगे बढ़ चढ़ के गांव में हिस्सा आगे अच्छा करो और अच्छी तरक्की करो जिससे गांव का नाम रोशन हो। उसमें मैं गांव की पंचायत से कुछ आग्रह करना चाहूँगा। गांव की पंचायत से ये आग्रह है कि एक तो हमारे गांव में जो गुरुजी ने जो बात कही है, जो बच्चों ने जो एक प्रोग्राम दिखाया है जो नशा मुक्ति का, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। लेकिन गांव का सरपंच अकेला कुछ नहीं कर सकता है, इसमें सभी गांव के जो सदस्य हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, उनका सभी का योगदान चाहिए। नशा मुक्ति की ओर हमारे गांव को आगे बढ़ावा देना चाहिए और ये नशा का जो क्षेत्र कम से कम स्कूल को तो नशा से मुक्त करना चाहिए। जो भाई ये हमारे स्कूल में ये आते या नहीं आते, कोई बुरा नहीं माने इस बात का, कम से कम स्कूल में आके कोई भाई नशा ना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस भी बच्चे ने अपनी प्रस्तुति पेश की, वहाँ पर उन्हीं बच्चों को नहीं बल्कि क्लास के ज़्यादातर जो भी बच्चे होने आते जो पढ़ाई में अच्छे थे, जिन्होंने किसी न किसी क्षेत्र में या किसी कला के क्षेत्र में या किसी पढ़ाई के क्षेत्र में किसी भी तरीके से स्कूल का नाम रोशन किया, उनको भी वहाँ पर पुरस्कारित किया गया। नौजवान साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आज हम 79वां स्वतंत्रता दिवस बना रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज जो हमारी बेटियों ने संस्कृति प्रोग्राम जो किया है गांव में, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सुंदर प्रोग्राम किया है। मैं इन बच्चों को दिल की गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और जो हमारे फौजी भाइयों को जो नहीं आए, कारण बस वो यहाँ नहीं आ पाए, तो उनका भी सबका मान सम्मान किया जाएगा। उनको जो गिफ्ट हमने दिए वो वहाँ पहुँचाई जाएगी। और जो अभी हमारे डीपी साहब कह रहे जी, लाइब्रेरी जो भाई साहब हरपाल ने बोली है, ओपन जिम भी और वैसी जिम भी, ये सब मैंने करा दिया है जी। लगभग मेरे हिसाब से 6 महीने में सारे सुविधाएं पूरी हो जाएंगी। और भी कोई कमी हो, किसी चीज की मेरी नॉलेज ना हो, और आप स्कूल की 4 दीवारी, इन्वेटर, ये इन्वेटर को तो अभी लगवा देंगे जी, और एक गेट, और हाँ जो भी है, मैं आप सभी को आश्वासन देता हूं
अगले 15 अगस्त से सारी सुविधाएं आपकी हो जाएंगी और आप सभी आए, सभी ग्राम बस्ती का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कि मेरी बहन यहाँ पर पढ़ रही है और वो आपकी बहन बेटी है, तो ये जो नशा है, नशा ये नहीं देखने देता कि भाई ये किसका बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि नशे में कोई भी बच्चा गलत हरकत कर जाए तो वो फिर शर्मनाक होगा। तो आगे मैं तो बस यही संदेश देना चाहूँगा कि इस गाने के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से गाँव को इस नशे की लत से दूर रहने की एक सीख मिलेगी और मैं आशा करता हूँ वो इस नशे की आदत को नाम लेकर उनका हौसला बढ़ाया गया। यहाँ पर लास्ट में एक संगीत प्रस्तुति के द्वारा दिखाया गया कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव देहात में, शहरों में, देश में बढ़ते हुए नशा को किस तरीके से रोका जा सकता है, जिससे कि अगर आप जानते हैं कि जिस घर में एक भी नशेड़ी होता है, एक भी इंसान, घर का एक ही सदस्य अगर कोई नशा करता है तो उस घर की दुर्दशा कैसी होती है। दोस्तों, यहाँ पर इन लड़कियों के द्वारा, इस संगीत के द्वारा यह संदेश दिया गया कि हम सभी को बिल्कुल भी नशा नहीं करना चाहिए। आज मैं आजाद हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं खुश हूं और मुझे और खुशी चाहिए, 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 खुशी चाहिए, चाहिए। रुक जा, मैं नहीं रुकूंगा। मत कर, मैं करूंगा। काश तू समझ सकता, काश। दुनिया काश में जीती है और हम कश में। नशे में, नशे में है, मजे में, मजे में, मजे में है। दुनिया की हमको परवाह नहीं, दुनिया हमारे कब्जे में है। ये दुनिया तेरे कब्जे में नहीं, तू नशे के कब्जे में है। अगर अपना नहीं तो अपनों का तो सोच। जिंदगी के सारे गम नशे में भुलाए हैं। एक नशा ही तो है अपना, बाकी सारे पराए। तू समझ क्यों नहीं रहा? मैं समझाता हूं तुझे क्या होता है नशा। नशा 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 न बाप है, जिंदगी जख्म है, नशा गुलाम है। जो सपनों से बेहतर नशा वो भरम है। नशे में, नशे में है, मजे में, मजे में। देख, तू आज सिर्फ खांस रहा है, फिर उस खांसी से खून आएगा और एक लीच की तरह ये नशा तेरा सारा खून चूस रहा है। हर घर में जो ये नशे की आदत बन रही है, इस नशे की आदत को, और जो आने वाली भावी पीढ़ी है जो नशे की लत में, नए नए बच्चे जो नशे की लत में और हुक्का पीने का और ये जो स्मेह और पता नहीं किस प्रकार के जो नशे करते हैं, ऐसे नशों से दूर रहें और नशे से होने वाले दुष्प्रभाव को इस गाने के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से बताया है। तो इसी के साथ विराम देते हैं और आपको भी स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।